हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 अ हाउस लाइक दिस। ऐसे भी होते हैं घर। इस वीडियो में हम अलग अलग तरीके के घरों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में या राज्य में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अ हाउस लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं घर। माई नेम इज़ नसीम, आई लिव इन श्रीनगर। Since yesterday, there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places from the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to study. मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। अभी जो नसीम के बारे में आपने पढ़ा कि नसीम कह रहा है कि हमारे स्कूल में कैंप लगा है, तो ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि टेंट लगाया गया है, कैंप लगाया गया है, जहाँ पे दूसरी जगहों से आए हुए बच्चे रुकेंगे। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों और लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. वी आर वेरी हैप्पी. इन द मॉर्निंग वी all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. Bhupen introduced himself and said, आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब ने अपना परिचय दिया। सब ने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने परिवार की तस्वीरें भी लाए। बारी बारी से सभी बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें भूपेन है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या बताता है। आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम. It rains heavily in our place, hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The insides of our houses are also made of wood. मैं आसाम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर
जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसा भूपेन बता रहा है कि बांस के बैम्बू से पिलर से बने होते हैं। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो हाउसेस बने हैं आसाम में, किस तरीके के घर बने होते हैं। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, शी सेड। अब चमेली की बारी आई है। तो चमेली बताती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया. At our place, it rains heavily and snows as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. मनाली बता रही है, चमेली बता रही है कि वो मनाली से आई है, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ़ गिर रही है और मकान बना हुआ है जिसके आसपास बर्फ़ है, पेड़ों पर भी बर्फ़ है। नेक्स्ट पिक्चर आता है, इसमें कहता है मिताली एंड अनुज सेड, यानी मिताली और अनुज यहाँ बता रहे हैं। Mithali and Anuj have come from Delhi. They showed pictures of Delhi to everyone. In one picture, seeing very high buildings, Bhupen said, "Oh, such tall houses. How do you climb up?" मिताली और अनुज ने बताया कि मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी है, यानी बहुत ऊंची बिल्डिंग्स बनी हैं, कई स्टोरी कई मंजिला बिल्डिंग है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स come to big cities like Delhi in search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and the space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in slums and many people do not have that either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the station. Indeed, shelter is a major problem in big cities. दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह झुग्गी झोपड़ियाँ भी नहीं होती हैं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। काशीराम टोल्ड एवरीवन, काशीराम ने बताया, I have come from Rajasthan. Rainfall is very scarce in our area. It is very hot too. We live in mud houses. The walls of houses are very thick. These walls are plastered with mud. The roofs are made of thorny bushes. मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं।
जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। इन द सेम वे all the groups spoke about their houses. After the introduction, a cultural program was held. The children performed various dances. They sung folk songs in their own languages. Everybody had kahwa with almonds and cardamom. We rarely enjoyed ourselves. In the evening, we all went to the Dal Lake. We saw a houseboat. We sat in a shikara, and some children moved the oars. We saw the Char Chinari surrounded by blue mountains. इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के डांस किए, नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा यानी चाय पी। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउसबोट देखी, शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ हाउस बोट है यानी बोट में घर बना हुआ है, और दूसरी पिक्चर में शिकारा यानी झील में लोग बोटिंग कर रहे हैं, और सामने की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और बीच में नदी दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।